students, I'm Gunjan Tandon. Welcome to my channel गुंजन गुरुकुल. स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है कोलॉइड्स. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट. अगर आपको इसका डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. ओके, देन वी स्टार्ट. व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन और व्हाट इज अ कोलॉइड, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं. कोलाइड किसे कहते हैं देख लेते हैं. यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है. द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलॉइड और कोलॉइडियल सॉल्यूशन. अगर आपको याद हो कि हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ए बी सी एंड डी, राइट. जिसमें से ए और बी को हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया था, सी को हमने सैंड या चॉक का मिक्सचर दिया था, और डी को हमने क्या दिया था, मिल्क, राइट. तो यानी जो पहला हमारा कॉपर सल्फेट ए और बी ग्रुप वाला था उनका क्या था, होमोजीनियस सॉल्यूशन बना था. यानी उनका जो था इक्वल प्रोपोर्शन का होमोजीनियस सॉल्यूशन बना था. यानी कॉपर सल्फेट जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया था. अगर हम उसके सॉल्यूशन को ए और बी ग्रुप के सॉल्यूशन को हम फिल्टर से फिल्ट्रेट करना चाहें तो हमें एज अ रेसिड्यू कुछ भी फिल्टर पे नहीं मिलेगा, राइट. देन फिर हमने सी को देखा था जिसमें हमने सैंड पार्टिकल, चॉक पाउडर या व्हीट फ्लावर लिया था. उसमें हमने देखा था कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सैंड के या फिर व्हीट फ्लावर के या चॉक के, वो बॉटम पर जो है सेटल्ड हो जाते हैं, राइट. और जब हमने उस पर टॉर्च की लाइट इफेक्ट हम डालते हैं, टॉर्च से जो है लाइट का इफेक्ट डालते हैं, तो हमें लाइट का पाथ इजीली विजिबल होता है, ठीक है. तो यानी ये जो सॉल्यूशन बना था वो हमारा क्या था, सस्पेंशन था. यानी जो ए और बी ग्रुप का जो सॉल्यूशन था उसके पार्टिकल बहुत ही स्मॉल थे, है ना. बहुत छोटे पार्टिकल से नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते. होमोजीनियस सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर में, कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो कंप्लीटली आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं और उनको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता. चाहे अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो जहाँ पे हमारे एग्जाम्पल थे ट्रू सॉल्यूशन के, वो क्या थे, सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना. सॉल्ट को अगर हम डिसॉल्व करें जहाँ पे सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा, या फिर शुगर करें, या फिर हम लेमनेड बनाएं, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन, इस तरीके के हमने एग्जाम्पल ट्रू सॉल्यूशन के पढ़े थे, राइट. सस्पेंशन में हमने देख लिया था अगर हम चॉक पाउडर, व्हीट फ्लावर या फिर सैंड पार्टिकल लेते हैं जो आइज से भी विजिबल है ना, उनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि नेकेड आइज से हम उसको देख सकते हैं, और जब हम उसमें अगर हम लाइट पास करें तो हमें लाइट का पाथ इजीली विजिबल होता है, राइट. तो ये हमने देखा था ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे. अब यहाँ पे बात हो रही है जो ग्रुप डी था, जिसको हमने क्या दिया था, जिसको एक्टिविटी में हमने प्रोवाइड किया था मिल्क, राइट. मिल्क था और प्लस वाटर एज अ सॉल्वेंट था, ठीक है. इसको जब हम अगर मिक्स करते हैं तो क्या ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है. देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो होमोजीनियस है, ये तो इजीली फिल्टर से फिल्ट्रेट हो जाएगा. बट नहीं, मिल्क और वाटर अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो हेट्रोजीनियस होगा, राइट. हेट्रोजीनियस होगा, यानी ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखिए सारी बात यहाँ पे पार्टिकल साइज की है. जिसमें ट्रू सॉल्यूशन में देखा था हमने कि पार्टिकल जो थे वो इतने स्मॉल थे कि नेकेड आइज से नहीं दिखाई दे रहे थे, वो ट्रू सॉल्यूशन हो गया. सस्पेंशन में हमने देखा कि हम जो है पार्टिकल्स को नेकेड आइज से देख सकते हैं, उनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है. लेकिन यहाँ पे जो जिस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं मिल्क प्लस वाटर, उसमें जो है जो पार्टिकल साइज है वो वेरी करता है किसके बीच में, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. यानी सस्पेंशन के पार्टिकल्स और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच का जो साइज होता है वो बनाता है हमारा क्या, कोलॉइड्स और कोलाइडियल सॉल्यूशन. यानी ये तो बहुत ही स्मॉलर साइज होते हैं, इसके पार्टिकल उससे बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन जो बनेगा, जिनको हम कोलॉइड्स कहते हैं, वो इन दोनों पार्टिकल्स के साइज के बीच का साइज होगा इनके पार्टिकल्स का. कैसे, आइए ये डिस्कस करते हैं, right. The mixture obtained by group D
in activity 2.2 is called colloid or colloidal solution. The particles of colloid are uniformly spread throughout the solution. भाई अगर आप मिल्क और वाटर को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है ये तो यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना है, कोई इनके बीच में सेपरेशन लेयर नहीं है, ना ही जो है ये बॉटम पर सेटल्ड हुए हैं, राइट. ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस. ये हमें होमोजीनियस लगता है, मैंने आपको अभी बताया था, दिखने में ये होमोजीनियस है बट इट इज़ नॉट होमोजीनियस, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और जितने भी हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंफ्यूजन में गलत मत करिएगा, 1 मार्क में पूछा जा सकता है. यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कोलॉइड्स के पार्टिकल हैं वो इन कंपैरिजन टू सस्पेंशन रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज होते हैं, जिससे वो ईजिली मिक्स हो जाते हैं. भाई अगर हम दूध है, दूध को बॉयल करने के बाद अगर हम उसको छानते हैं तो हम देखते हैं कि फिल्ट्रेट पर जो है कुछ क्या, जो हमारे फिल्टर उसमें क्या कुछ क्रीम इकट्ठी हो जाती है, राइट. या हमने कभी ऐसे ही देखा है कि जो बॉयल मिल्क है उसकी जो क्रीम है वो ऑटोमेटिकली नीचे जाके सेटल्ड हो जाती, नहीं, क्योंकि ये तो सस्पेंशन में होता है, ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंशन से छोटे होते हैं. इन बिटवीन टू क्या साइज वेरी करता है, ट्रू सॉल्यूशन के बीच के पार्टिकल्स का साइज एंड और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच का जो साइज होता है वो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज होता है, राइट. और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. क्लियर. देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है टिंडल इफेक्ट. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट. अब देखिए यहाँ पर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था तो उसी से ही हमें ये टिंडल इफेक्ट क्लियर होगा. बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज. इनको भी हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, क्लियर. बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2. इसमें देखिए द टॉर्च की लाइट है ना, मिल्क सोल्यूशन है या जो भी कोलॉइडल सोल्यूशन है उसमें हम बीम ऑफ लाइट जब हम पास करते हैं तो पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. ये देखिए है ना, इजिली यहाँ से जो है ये लाइट जो है इजिली पास हो रही है और उसकी हमें शेडो दिखाई दे रही है, मतलब बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो रही है, सब तरफ जो लाइट है वो स्प्रेड हो रही है. क्लियर. तो ये हो गया हमारा क्या, द दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2 एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. यानी टिंडल इफेक्ट क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. और किसके नाम पर ये पड़ा था, इसके साइंटिस्ट के नाम पे, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, राइट. तो ये हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट. ठीक है. ये देखिए इसमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट. अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, भाई हमें पता था होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो इसमें नहीं बनेगा. मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट. क्लियर. तो ये आपको देखिए इसमें भी क्लियर दिखाया गया है, इस एक्टिविटी में भी. देन देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट कैसे, कहाँ कहाँ पर हमें विजिबल होते हैं. Tyndall effect can also be observed when the fine beam of light enters the room through a small hole. है ना, जब हम अगर देखें अपने हमारे घर में विंडो से जब लाइट एंटर करती है तो भी हमें जो है लाइट स्कैटर होती हुई दिखती है. ठीक है. ये अगर कोई होल है या कोई ऊपर हम देखते हैं इस तरीके की विंडो बनी हुई है और रूम में जब लाइट आती है तो वो भी इस तरीके से स्कैटर होती है ना, इस तरीके की लाइट विंडो से आती है. ठीक है. दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. क्यों होती है, हमें पता है कि एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो किसके होते हैं, डस्ट और स्मोक के. ठीक है. डस्ट और स्मोक से वो लाइट जो है पास होकर जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में है ना, गैसेस के अलावा वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो उनकी वजह से, उन पार्टिकल्स की वजह से लाइट जो है वो स्कैटर यानी छनती हुई, बिखरती हुई जो है वो रूम में या किसी भी स्मॉल होल से या विंडो पेन से जब आती है तो इस तरीके से अपना पाथ बनाती है कि स्कैटर होती हुई दिखाई देती है. क्लियर. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट. है ना, जब हम डेंस फॉरेस्ट को अगर देखें तो वहाँ पे भी जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, तो वहाँ कैनोपी क्या होती है, जब पेड़ बहुत सारे, ये जो इमेज बनी ना इसको हम कैनोपी कहते हैं. है ना, ये कैनोपी वर्ड मीन्स बहुत सारे ट्रीज, है ना, उनका एक झुंड पास पास होता है तो उन्हें हम कैनोपी कहते हैं. और वहाँ से भी सनलाइट जो है डेंस फॉरेस्ट में जो पास होती है वो भी टिंडल इफेक्ट है.
क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे टिंडल इफेक्ट के। क्या हो गया, पहला तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कमिंग इनटू द रूम थ्रू अ स्मॉल होल। देन हो गया, हम अगर फॉरेस्ट में जो कनोपी में देखें, जब ऊपर से सनलाइट आती है, पेड़ों के बीच से जो लाइट छनती हुई आती है, उसको भी वो भी क्या होता है, हमारा टिंडल इफेक्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डिस्पर्स्ड इन द एयर, है ना। देखिए, जो कैनोपी थी फॉरेस्ट में, कैनोपी से में जो लाइट एंटर कर रही थी, वो किसकी वजह से थी, ड्यू टू द मिस्ट, है ना। मिस्ट यहाँ पे कैसे काम कर रहे थे, हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना। और जो हमारे किसमें इसके जो रूम में जो लाइट आ रही थी, है ना, जो स्मॉल होल से जो लाइट एंटर कर रही थी, वहाँ पे हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या थे, स्मोक एंड डस्ट, है ना। और जबकि जो फॉरेस्ट में हमारा था, वहाँ पे क्या था, हमारा कोलॉइड के जो पार्टिकल्स थे, वो क्या काम कर रहे थे, कोलॉइड के पार्टिकल्स क्या थे, वो थी हमारी मिस्ट, है ना। यहाँ पे हो गए मिस्ट हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स, और जबकि जो रूम में जो लाइट एंटर करती है, वहाँ पे हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या थे, डस्ट एंड स्मोक। तो ये हो गया टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, है ना। क्लियर। देन हम देख लेते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, हमने देखे सबसे पहले यही पढ़ा, कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, right? These are very important properties. The size of particles of colloid is too small to be individually seen by naked eyes, यानी मतलब इतने छोटे होते हैं बट वी कैन सी बाय नेकेड आइज, है ना। हमने अपनी आंखों से उसको, भाई दूध को भी देख सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को जो है, जो वो हमें नेकेड आइज से दिखाई देते हैं। प्रॉपर सोल्यूशन एक बनाते हैं, हमें लगता है कि ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through and make its path visible. Colloids के साइज का पार्टिकल जो है इतना बिग इनफ होता है कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, यानी जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है। देन दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। भाई अगर हम दूध और पानी को फिल्टर से फिल्ट्रेट करें तो हमें कुछ भी रेसिड्यू नहीं मिलता है, राइट। तो कुछ भी अगर हम इसको अनडिस्टर्ब करके छोड़ दें, सस्पेंशन की तरह इसके पार्टिकल बॉटम पर सेटल्ड नहीं होते हैं। सो दिस इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल, यानी कोलॉइड जो है वो स्टेबल हो जाता है। क्लियर। देन देख लेते हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये मैंने अभी आपको समझाया कि इसके मिक्सचर देखने में हमें होमोजीनियस लगते हैं, लेकिन हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये हम फर्दर अभी इसी आने वाले इसी चैप्टर्स में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे मेथड्स ऑफ सेपरेशन होते हैं, पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, उनकी डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, राइट। तो ऐसे ही कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए जो स्पेशल टेक्निक है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या है, ये मेथड इस चैप्टर में आगे आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। Then here we will talk about dispersed phase and dispersed medium. आपको याद होगा जब हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी जब हमने ट्रू सॉल्यूशन की बात करी थी, तो हमें पता था कि हमारा सॉल्यूशन कैसे बनता है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। अब सॉल्यूट हमारे मैटर की तीनों स्टेट्स में से कुछ भी हो सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। क्लियर। तो यहाँ पे जब हमें याद था सॉल्यूशन में सॉल्यूट, लिक्विड, सॉलिड, गैस कुछ भी हो सकता है, और सॉल्वेंट हमारा क्या था, वाटर। हम मोस्ट प्रोबेबली हम वाटर ही सॉल्वेंट यूज करते हैं। सो हेयर कोलॉइड में हम देखेंगे कि हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या है। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, है ना। क्या जो सॉल्यूशन के दो फेज होते हैं, जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ट्रू सॉल्यूशन में हुआ करते थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज, है ना। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारी डिस्पर्स्ड फेज, है ना। सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर। तो जो सॉल्यूशन का सॉल्यूट पार्टिकल किसके इक्वल होता है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर, ये याद रखिएगा डिफरेंस। हाँ, और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है हमारा, डिस्पर्जन मीडियम किसके इक्वल होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है हमारा इक्वल सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट इज इक्वल टू डिस्पर्जन मीडियम,
और डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, कुछ भी इसे टर्म हम दे सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्स मीडियम। देखिए यहाँ पर ये आपको क्लियर भी किया गया है। डिस्पर्स फेज क्या होते हैं हमारे, जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर। एंड फेज जो सस्पेंडेड, जिसमें सस्पेंड हो रहा है, इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, इज कॉल्ड अ डिस्पर्सिंग मीडियम। क्लियर। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कोलॉइड्स को भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉल्यूट हमारा क्या हो सकता था, हमने पढ़ा था लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। और जो डिस्पर्स फेज है वो भी हमारी लिक्विड, सॉलिड और गैस हो सकती है। उसके बेसिस पे कोलॉइड्स को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के बेसिस पर जो है कोलॉइड्स को क्लासिफाइड किया गया है। और वो हमारी डिस्पर्स फेज क्या हो सकती है, डिस्पर्जन मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर। और देख लेते हैं आगे। एंड सम फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1 फॉर्म। 2.1 में हम देख लेते हैं, जिसमें हमारे कॉमन एवरी डे के लाइफ के, जो हम डे टू डे लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो इस टेबल में दिखाए गए हैं। क्लियर। तो ये देखते हैं ये क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखिए। इसमें देखिए पहला दिया है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम में कॉलम बनाया गया है, देन उसको क्या टर्म दिया गया है और उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। राइट। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, यानी जो सॉल्विंग, जिसको हम सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो, यानी डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड। और डिस्पर्सिंग मीडियम जो एज अ सॉल्वेंट काम करेगी वो गैस है, तो उसको हम कहते हैं एरोसॉल, है ना। एरोसॉल का एग्जांपल हो गया हमारा फॉग, क्लाउड, मिस्ट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन में डेफिनेटली आते हैं एंड यू पीपल गेट कंफ्यूज, है ना, कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा। अगर लिक्विड जो है वो गैस में डिजॉल्व हो रही है तो उसको टर्म देंगे हम एरोसॉल। राइट। अगर सॉलिड गैस में डिजॉल्व हो रही है तो भी हम उसको टर्म देंगे एरोसॉल। लेकिन अगर सॉलिड गैस में मिक्स हो रही है, सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या है, गैस, और यानी और डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, है ना। ये हमारा पॉल्यूशन के टाइम पर है ना, एरोसॉल। देन अगर डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, तो ये हो जाएगा हमारा टर्म फोम, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, फोम, जैसे शेविंग क्रीम। अगर लिक्विड इन लिक्विड, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, तो वो हमारा हो जाएगा इमल्शन, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल, मिल्क एंड फेस क्रीम। क्लियर। ये सारे एग्जांपल आप इस टेबल से आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिएगा। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, तो उसको हम सॉल कहते हैं, है ना। यानी जो हमारा कोलॉइड्स है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उन्हें हम कोलॉइडल सॉल भी कह सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी इसको क्या कहते हैं, सॉल, व्हेन सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। डिस्पर्स फेज अगर गैस है और डिस्पर्सिंग मीडियम अगर सॉलिड है, तो अगेन ये भी हमारा फोम हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसमें, रबर है, स्पॉन्ज है, प्यूमिक स्टोन है। राइट। अगर गैस जो है वो सॉलिड में मिक्स है, और जो पहले वाला फॉर्म था अगर गैस लिक्विड में मिक्स है, तो उसका एग्जाम्पल था शेविंग क्रीम। राइट। देन डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, तो ये बन जाएगा जेल। हाँ, और एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारा चीज, बटर, यानी लिक्विड जो है वो सॉलिड में मिक्स है, जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, जेल, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चीज, जेली एंड बटर। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉलिड सॉल्व, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारे कलर्ड जेम स्टोन्स, है ना। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया गया, जितने भी हम स्टोन्स पहनते हैं कलरफुल जो है वो हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लास आपने देखा होगा कि वो वाइट वाइट सा बाहर से दिखता है, ऐसा लगता है उसके अंदर कोई वाइट सोल्यूशन भरा हुआ है, लेकिन उसका जो टेक्सचर होता है वो बाहर से मिल्की होता है, जिसकी वजह से उसको मिल्की ग्लास कहते हैं। राइट। तो दीज वर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें हमने डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम के बेसिस पर उनको एरोसॉल, फोम, इमल्शन, सॉल, जेल एंड सॉलिड सॉल में डिवाइड किया गया। राइट। कैसे कैसे, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम के बेसिस पर उनके एग्जाम्पल क्या है, अगर एरोसॉल है तो क्या है, फोम है, तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, जेल है, तो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड इन सॉलिड होगा। ये सारी चीज़ें आपको जो है टेबल से लर्न करनी पड़ेंगी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
So in this video we have studied about the colloids. What are colloids, colloidal solution और colloidal sol, ये सारे एक ही टर्म है ना. इनके पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन के बीच का साइज इनके पार्टिकल का होता है जो हमें नेकेड आइज से दिखाई देता है, बट दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. व्हाट वर द टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट वाज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, है ना. हमने देखा था उसके एग्जांपल कनोपी का देखा था. रूम में जब लाइट एंटर करती है थ्रू किसी होल, तो उसका भी एग्जाम्पल देखा था जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज क्या थी हमारी, स्मोक एंड डस्ट. और कनोपी जो फॉरेस्ट में हमारा डिस्पर्स फेज क्या थी हमारी, मिस्ट थी. क्लियर. और ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड गैस, जो कि डिस्पर्स फेज या डिस्पर्सिंग मीडियम के बेसिस पर हमने उसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड करके पढ़ा. एरोसॉल, फोम, इमल्शन, जेल, सॉलिड सॉल एक्सेट्रा, और उनके हमने एग्जाम्पल देखे. राइट. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.